एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज। शिक्षा मित्र मानदेय अपडेट बिजनौर। एक दिन में कैसे अपलोड होगा 11,000 बैंक खातों का ब्यौरा। 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत नियुक्त अध्यापकों को 4 महीने से नहीं मिला वेतन। फूट फूट कर रोई छात्राएं, बोली कीड़े वाला खाना नहीं खाएंगे। शिक्षिकाओं के लिए अखाड़ा बने बेसिक स्कूल, बेपटरी गुणवत्ता। आए दिन बेसिक स्कूलों में शिक्षिकाओं की बात बात पर होती है हाथापाई। काम की खबर, 6 तरीकों से कर सकते हैं आयकर रिटर्न का सत्यापन। गाली गलौज करते हुए शिक्षक का वीडियो वायरल। शिक्षक ने बदनाम करने की बताई साजिश। शिक्षक से ठगी करके 30,000 रुपये ले उड़े, लिफाफे में मिले कागज के टुकड़े। हाजिरी लगाकर नदारत रहने वाले गुरुजी निलंबित, साथ ही प्रधानाध्यापक का रोका वेतन। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ई हब यूट्यूब चैनल पर। एक दिन में कैसे अपलोड होगा 11,000 बैंक खातों का ब्यौरा। बागपत, शिक्षा सत्र 2021-22 बीतने वाला है, मगर अभी 31,000 बच्चों को यूनिफॉर्म, स्वेटर और जूता मोजा की धनराशि का इंतजार है। इससे भी बड़ी लापरवाही यह है कि 11,000 से ज्यादा बच्चों के अभिभावकों के बैंक खाते अभी तक अपडेट नहीं हुए हैं, जबकि 28 फरवरी को पोर्टल बंद हो जाएगा। एक दिन में कैसे 11,000 से अधिक बैंक खातों को अपलोड किया जाएगा, इस पर सवाल खड़ा है। इस बार परिषदीय विद्यालयों में बच्चों को मिलने वाली 2 जोड़ी यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता मोजा की धनराशि डीबीटी के माध्यम से छात्रों के अभिभावकों के बैंक खातों में भेजी जा रही है। इसके लिए शासन ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों और शिक्षकों को छात्रों के अभिभावकों के बैंक खाते पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए थे। शैक्षिक सत्र समाप्ति की ओर है और 28 फरवरी को डीबीटी पोर्टल भी बंद हो जाएगा, लेकिन अभी तक 11,000 से अधिक छात्रों के अभिभावकों के बैंक खातों की डिटेल अपलोड नहीं हो पाई है। 28 तक बैंक खाते अपडेट न होने पर बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों और शिक्षकों की लापरवाही का खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ सकता है। जिला समन्वयक विकास चौहान ने बताया कि 28 फरवरी को हुई समीक्षा बैठक में जिले के 11,000 बच्चे ऐसे थे जिला ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड नहीं हो पाया था। 28 फरवरी को पोर्टल बंद हो जाएगा। शासन के निर्देश और बच्चों का ब्यौरा अपडेट करने की प्रक्रिया तेज कर दी। 31,000 बच्चों को अभी भी धनराशि का इंतजार। जिले के 31,000 बच्चों को अभी यूनिफॉर्म और जूता मोजा की धनराशि का इंतजार है। विभाग की ओर से 20,000 छात्रों के अभिभावकों के बैंक डिटेल शासन को भेजा जा चुका है, जबकि अन्य खाते अभी अपडेट किए जा रहे हैं। ये है स्थिति। जिले में 332 प्राथमिक विद्यालय, 62 उच्च प्राथमिक विद्यालय और 136 कंपोजिट विद्यालय हैं। इनमें 84,086 छात्र छात्राएं पंजीकृत हैं। 53,000 छात्र छात्राओं के अभिभावकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से ड्रेस, जूता मोजा और स्वेटर की धनराशि स्थानांतरित की जा चुकी है। 20,000 खातों का ब्यौरा विभाग की ओर से पोर्टल पर अपडेट किया जा चुका है, जबकि 11 से अधिक बच्चों के अभिभावकों के खाते में ब्यौरा अपडेट किया जा रहा है। सभी बीईओ और विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और शिक्षकों को 100% बच्चों के अभिभावकों का ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी बच्चों को सरकार की योजना का लाभ प्रदान कराने के लिए प्रयास किया जा रहा है। 28 फरवरी तक सभी बच्चों के अभिभावकों की बैंक डिटेल पोर्टल पर अपलोड कर दी जाएगी। राघवेंद्र सिंह, बीएसए, लखीमपुर। 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत नियुक्त शिक्षकों को कई महीनों का बकाया वेतन अवशेष नहीं मिल पाया है, जिससे रविवार को ट्विटर के माध्यम से अभियान चलाकर शिक्षकों ने डीएम से अवशेष वेतन दिलाने की गुहार लगाई है। बेसिक शिक्षा विभाग में करीब 1.5 साल पूर्व नई भर्तियां हुई थी, जिसके बाद शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन कराने तथा नव नियुक्त शिक्षकों को वेतन नहीं दिया गया था। शिक्षकों का कहना है कि अवशेष वेतन भुगतान के लिए करीब 4 माह पहले शासनादेश जारी हो गया था। शिक्षकों का आरोप है कि प्रदेश के अधिकतर जनपदों में शिक्षकों का अवशेष भुगतान हो गया है, लेकिन जनपद खीरी में सत्यापन होने के बाद भी विभाग भुगतान नहीं कर रहा है। उधर वित्त एवं लेखाधिकारी हरकेश बहादुर ने बताया कि विधानसभा चुनाव के चलते अवशेष वेतन का भुगतान नहीं हो पाया था, लेकिन अब त्वरित गति से अवशेष भुगतान की कार्रवाई की जा रही है। 4-5 दिनों के अंदर शिक्षकों के खातों में पैसा पहुंच जाएगा। तालबेहट, ललितपुर, तरगुमा की कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण भोजन न मिलने के मामले ने तोड़ पकड़ लिया। शनिवार को रसोइयों के बाद लेखाकार पर छात्राओं ने शिकायत करने पर धमकाने का आरोप लगाया। आरोप लगाने के दौरान छात्राएं फूट फूट कर रोईं। छात्राओं का रोते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद एसडीएम ने नायब तहसीलदार और महिला थाना प्रभारी को मौके पर भेजा। उधर छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण भोजन नहीं देने पर बीएसए ने वार्डन को पद मुक्त कर दिया।
दरअसल शुक्रवार को तरगुआ स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की छात्राओं के अभिभावकों ने एसडीएम से छात्राओं को अच्छा खाना न मिलने की शिकायत की थी, जिसके बाद शाम को एसडीएम ने खुद विद्यालय जाकर रसोई घर सहित पूरे परिसर का निरीक्षण किया था। निरीक्षण में भोजन की गुणवत्ता मानक के अनुरूप नहीं मिलने पर बीएसए से फोन पर बात की थी और रसोइयों को फटकार लगाई थी। उन्होंने वार्डन को भोजन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए थे। शनिवार को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राम प्रवेश ने भी विद्यालय का निरीक्षण कर वार्डन एकता परासर को पदमुक्त कर पूर्णकालिक शिक्षिका प्रियंका राठौर को वार्डन का कार्यभार सौंप दिया। इसके बाद रसोई घर की प्रभारी और लेखाकार ने शिकायत करने पर छात्राओं को फटकार लगाई, जिस पर छात्राएं रोने लगी। इसका किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो में छात्राएं कहती दिख रही हैं कि वे खराब खाना नहीं खाएंगी। मामले की जानकारी मिलने पर एसडीएम ने बीएसए को अवगत कराते हुए मौके पर नायब तहसीलदार ललित कुमार पांडे और महिला थाना प्रभारी रजनी मिश्रा को भेजकर पूरे मामले की जानकारी मांगी। हालांकि वीडियो किसने बनाया यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। जानकारी मिलने पर कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का निरीक्षण किया, छात्राओं की समस्याओं को सुना। भोजन गुणवत्ताहीन था, कुछ खाद्यान्न सामग्री काफी पुरानी थी जिसे हटवा दिया गया है। वार्डन एवं रसोइयों को गुणवत्तापूर्ण भोजन बनाने के निर्देश दिए हैं। राम प्रवेश बीएसए ललितपुर। आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं को गुणवत्ताहीन भोजन दिया जाना ठीक नहीं है। छात्राओं को धमकाने की जानकारी मिलने पर नायब तहसीलदार और महिला थाना प्रभारी को मौके पर भेजा था। एसपी सिंह उप जिलाधिकारी तालबेहट उप जिलाधिकारी के निर्देश पर विद्यालय गया था, वहां बीएसए भी थे। उन्होंने छात्राओं एवं स्टाफ से विस्तृत जानकारी ली। ललित कुमार पांडे नायब तहसीलदार तालबेहट उप जिलाधिकारी के निर्देश पर विद्यालय बेसिक स्कूल महिला शिक्षिकाओं के लिए जंग के मैदान बन रहे हैं। स्कूलों में शिक्षिकाओं के बीच मारपीट के कई मामले पिछले दिनों सामने आए हैं। बच्चों के सामने शिक्षिकाओं द्वारा एक दूसरे को जाति सूचक शब्द बोले जाते हैं। 3 दिन पूर्व कुड़वल बनारस के सम्मिलन स्कूल में 2 शिक्षिकाओं के बीच विवाद हुआ और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए मारपीट तक हुई। बच्चों के सामने यह सब विवाद हो रहे हैं तो उनकी पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है। सबसे ज्यादा विवाद ऐसे स्कूलों में जहां पर महिला शिक्षकों की संख्या ज्यादा है। महिलाओं पर एक दूसरे को जाति सूचक शब्द और हाथापाई के आरोप हैं। बीईओ द्वारा जो कुछ रिपोर्ट तक दी गई उसमें हाथापाई की बात सही साबित हुई है। बच्चों पर पड़ रहा बुरा असर। शिक्षिकाएं स्कूलों में बच्चों को मेहनत से पढ़ाएं, स्कूलों में वह आपसी तालमेल रखें। यदि किसी विद्यालय में इस तरह की घटनाएं होती हैं तो सीधे सस्पेंड किया जाएगा। अखंड प्रताप सिंह बीएसए बुलंदशहर स्कूलों में महिलाओं का ज्यादातर विवाद कार्य को लेकर होता है। सिकंदराबाद में गत दिनों एक स्कूल में 2 शिक्षकों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था। शिक्षिकाओं द्वारा लेट आने का मामला सामने आया था। संविलियन स्कूलों में प्रधानाध्यापिका के कार्यभार को लेकर काफी विवाद है। जिन स्कूलों में शिक्षकों की जांच चल रही है वहां पर देरी से आने और कार्य ज्यादा देने के मामले हैं। प्रधानाध्यापिका और सहायक अध्यापकों के बीच विद्यालय में विवाद सबसे ज्यादा है। आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए इसका सत्यापन किया जाना जरूरी है। आयकर कानून के अनुसार यदि आईटीआर को दाखिल करने की तारीख 120 दिनों के भीतर सत्यापित नहीं किया जाता तो इसे वैध नहीं माना जाएगा। कोई भी करदाता आईटीआर को 6 तरीकों से सत्यापित कर सकता है। इसमें 5 तरीके इलेक्ट्रॉनिक है। जब आईटीआर के ऑडिट की आवश्यकता नहीं होती है तब इन 6 तरीकों से सत्यापन किया जा सकता है। आधार आधारित ओटीपी आईटीआर सत्यापन के लिए आयकर विभाग की वेबसाइट की ई-वेरीफाई पेज पर जाकर मैं आधार के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी का उपयोग करके सत्यापित करना चाहता हूं का चयन करें। स्क्रीन पर एक पॉपअप खुलेगा। आई एग्री वैलिडेट माय आधार डिटेल्स पर टिक करके जनरेट आधार ओटीपी पर क्लिक करें। ओटीपी को बॉक्स में दर्ज करके सबमिट कर दें। सफल होने पर आपका आईटीआर वेरीफाई हो जाएगा। ओटीपी सिर्फ 15 मिनट के लिए वैध होगा। नेट बैंकिंग ई-वेरीफाई पेज पर थ्रू नेट बैंकिंग का चयन करें और कंटिन्यू पर क्लिक करें। बैंक का चयन करें जिसके जरिए आप आईटीआर वेरीफाई करना चाहते हैं। डिस्क्लेमर पढ़कर कंटिन्यू करें। अपने बैंक अकाउंट के नेट बैंकिंग को लॉगिन करना होगा। ऐसा करके आप आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर चले जाएंगे। अब आईटीआर फॉर्म पर जाएं और ई-वेरीफाई पर क्लिक करें। ऐसा करते ही आपका आईटीआर सफलतापूर्वक वेरीफाई हो जाएगा। बैंक खाते से इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड जनरेट करके आईटीआर वेरीफाई करना होगा। ई-वेरीफाई पेज पर जाकर थ्रू बैंक अकाउंट विकल्प चुनें। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पर ईवीसी जारी होगा। इसे दर्ज कर ई-वेरीफाई पर क्लिक करें। बैंक एटीएम, कुछ बैंकों में यह सुविधा उपलब्ध है। बैंक एटीएम पर कार्ड स्वाइप करें। जनरेट ईवीसी फॉर टैक्स फाइलिंग का चयन करें। मोबाइल और ईमेल आईडी पर ईवीसी भेजा जाएगा। ई-वेरीफाई रिटर्न ऑप्शन पर जाए। इसके बाद आई ऑलरेडी हैव एन ईवीसी का चयन करें। ईवीसी कोड को दर्ज करके ई-वेरीफाई पर क्लिक करें। डीमैट खाता, इसकी प्रक्रिया बैंक खाते से आईटीआर वेरीफाई कराने के समान है। ई-वेरीफाई पेज पर जाकर थ्रू डीमैट अकाउंट विकल्प चुनकर कंटिन्यू पर क्लिक करें। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पर इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड ईवीसी जारी होगा। इसे दर्ज करके ई-वेरीफाई पर क्लिक करें।
हस्ताक्षर किया हुआ ITR V भेजें। अगर आप किसी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ITR सत्यापित नहीं करा पा रहे हैं तो आप आयकर विभाग को अपने ITR एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट की हस्ताक्षर की गई कापी भेज सकते हैं। इसे स्पीड पोस्ट या सामान्य पोस्ट से भेजें। कुरियर मान्य नहीं होगा। ITR प्राप्त होने के बाद विभाग आपको मैसेज और ईमेल के जरिए सूचित कर देगा। वायरल करने पर 90,000 मांगने का आरोप। राट सरीला क्षेत्र के नवीन प्राथमिक विद्यालय पौरी का डेरा पुराने के इंचार्ज प्रधानाध्यापक का गाली गलौज करते हुए वीडियो वायरल हो गया। शिक्षक ने बदनाम करने की साजिश बताया है। वीडियो में उक्त शिक्षक स्कूल परिसर में शराब के नशे में धुत ग्रामीणों को गाली गलौज कर रहे हैं। आक्रोशित ग्रामीण भी शिक्षक को जमकर खरी खोटी सुना रहे हैं। शिक्षक के इस कारनामे के वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं शिक्षक वीडियो में आत्महत्या करने की बात करते हुए भी देखे जा रहे हैं। वहीं शिक्षक आनंद का कहना है कि वो छुट्टी पर थे। गाँव में एक गोद में भराई के कार्यक्रम में परिवार सहित गए थे। शराब नहीं पी थी। शिक्षक ने कहा वीडियो बनाने वाला उनसे 90,000 रुपये की मांग कर रहा था। असमर्थता जताने पर उनका वीडियो वायरल कर दिया। खंड शिक्षा अधिकारी विनय प्रकाश ने कहा कि अभी उन्हें मामले की जानकारी नहीं है। शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। जसरा बैंक ऑफ बड़ौदा जैसा शाखा 30,000 रुपये निकालकर घर लौट रहे शिक्षक से रास्ते में 2 लोगों ने टप्पेबाजी कर ली। पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस से की है। कृष्णकांत मालवीय पुत्र सिद्धू गोपाल मालवीय निवासी ग्राम सभा रेरा पेशे से शिक्षक हैं। शुक्रवार की सुबह जसरा स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा से 30,000 निकालकर घर जा रहे थे। वजह से बाजार से आगे बढ़े तभी पोस्ट ऑफिस के पास एक अजनबी व्यक्ति उनके पास आया और बातचीत करते हुए उन्हें स्मार्ट कार्ड बनवाने की बात कही। इस पर राजी हो गए और सड़क किनारे जाकर बातचीत करने लगे। इस दौरान उस व्यक्ति ने एक लिफाफा देकर उसमें पैसा रखने की बात कही। इस दौरान एक व्यक्ति और उनके पास पहुंचा। दोनों बातचीत के दौरान उनका लिफाफा बदल देते हैं। कुछ दूर जाने के बाद जब कृष्णकांत ने लिफाफे से कुछ पैसा निकाला तो देखा कि उसमें मात्र कागज के टुकड़े हैं। तुरंत वह दौड़कर के उस जगह पहुंचे, किंतु जब तक वह अजनबी वहां से रफू चक्कर हो चुके थे। उन्होंने इसकी जानकारी अपने घर में दिया। घर वालों के पहुंचने पर उन्होंने पुलिस को भी घटना से अवगत कराया। महोबा चरखारी के प्राथमिक विद्यालय टोला में तैनात सहायक अध्यापक को विद्यालय में सिर्फ हाजिरी लगाकर नदारत रहने पर बीएसए ने निलंबित कर दिया। लगातार अनुपस्थित रहने के बाद ही विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा विभाग के उच्च अधिकारी को जानकारी न देने पर उनका अग्रिम आदेशों तक वेतन रोकने की कार्रवाई की गई है। निलंबन के दौरान सहायक अध्यापक को प्राथमिक विद्यालय इलिमिया डांग से संबद्ध कर दिया गया है। प्राथमिक विद्यालय टोला स्वयं में तैनात सहायक अध्यापक की शिकायत ग्राम प्रधान कस्तूरी त्रिपाठी व ग्रामीणों ने जिलाधिकारी मनोज कुमार से की थी। आरोप लगाया था कि सहायक अध्यापक कुंवर पांडे पिछले 2 साल से विद्यालय में सिर्फ हाजिरी लगाकर वेतन उठा रहे हैं। इसमें प्रधानाध्यापक की भी संलिप्तता है। जिलाधिकारी बीएसए से जांच कर कार्रवाई के लिए कहा। एबीएसए की जांच में अध्यापक विद्यालय में नहीं मिले। रिपोर्ट के आधार पर बीएसए ने सहायक अध्यापक कुंवर पांडे को निलंबित कर दिया। शिक्षा मित्र मानदेय अपडेट बिजनौर जानिए जिले के शिक्षा मित्रों के मानदेय को लेकर क्या है ताजा अपडेट। सभी सम्मानित शिक्षा मित्र साथियों को अवगत कराना है कि आज ही अपने फरवरी माह की उपस्थित प्रपत्र अपने नोडल शिक्षक के माध्यम से अपने बीआरसी कार्यालय पहुंचाना सुनिश्चित करें, क्योंकि हमारे जनपद से खंड शिक्षा अधिकारियों का स्थानांतरण अन्य जनपदों में हो चुका है, जो कभी भी यहां से 4 छोड़कर जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में जब यहाँ नए खंड शिक्षा अधिकारी आकर ब्लॉक वार कार्य ग्रहण करेंगे, उसके बाद शिक्षा मित्रों के बिलों पर हस्ताक्षर कर पाएंगे, जो प्रक्रिया काफी समय ले सकती है। अतः 4 छोड़ने से पहले जो खंड शिक्षा अधिकारी ब्लॉक में है बिल बन जाएगा, तो उन्हीं के हस्ताक्षर से हमारा बिल तैयार होकर बीएसए ऑफिस समय से पहुंच जाएगा तथा सभी साथियों को मानदेय समय से प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।